हाँ, तो न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले कुछ समझते हैं अपन। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को मिला के साथ में बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ऐसा अपन ने पिछले चैप्टर में कई बार डिस्कस किया होगा, जब अल्कोहल का रिडक्शन करके अल्कोहल को बनाने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन किया था, तब अपन ने हेडिंग ये लगाई थी, रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड किनको बोलते हैं? जिनके साथ C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, जिसमें दो ही होंगे, एल्डिहाइड या कीटोन। बताओ एल्डिहाइड कब होता है, कीटोन कब होता है? जब C डबल बॉन्ड होगा, इधर एक H दिख जाए तो कौन होगा? एल्डिहाइड। CHO करके लिख देंगे इसको, है ना। और कीटोन में क्या होता है? जब C डबल बॉन्ड होगा, इधर भी कार्बन हो और तो ये क्या होगा? कीटोन। अच्छा, स्मॉलेस्ट कीटोन कितने कार्बन का होगा? वेरी गुड, 3 का होगा। पता है सबको ये? हाँ, इसका कॉमन नेम एसीटोन, अपन लिखेंगे आगे। स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड कितने कार्बन का होगा? HCHO, है ना। वो तुमने 10th क्लास में पढ़ा था, सीटी ने काटा, वो मिथेनोइक एसिड था, मिथेनल है, सॉरी, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथे, ये अलग है थोड़ा। ये फॉर्मल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। ओके, अगर C डबल बॉन्ड होके, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड के एक साइड अगर रिप्लेस करा के OH ले आए अगर, तो ये क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तुमने पढ़ लिया हो तो इसके बहुत सारे अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की। जैसे एक तो तुमने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? CO और OH, इधर कोई R मतलब कार्बन की चेन है, ओके। हाँ, इसके अब डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, चलो बताओ। हाँ, एस्टर में क्या होगा? इधर कार्बन की चेन है, उधर क्या होगा? H की जगह पे R डैश, ठीक है, इसको लिखते हैं RCOR। इनको बोलते हैं एस्टर्स। क्या बोलते हैं? अब जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इन सबका नोमेनक्लेचर वगैरह बहुत अच्छे से करेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे, ओके। तो अभी सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन देख रहे हैं। और बताओ इसके डेरिवेटिव कौन है? C डबल बॉन्ड हो, इधर O, वापिस C डबल बॉन्ड हो, इधर फिर कार्बन की चेन हो, इधर भी कार्बन की चेन हो सकती है, कोई भी, सेम हो डिफरेंट हो चलेगा। इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। हाँ, एसिड हलाइड इसके बाद कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड हो, यहाँ हेलोजन होगा कोई और यहाँ कार्बन की चेन, ओके, तो इसको बोलते हैं एसिड हलाइड। हेलोजन कोई भी हो सकता है। और एक और रह रहा है बेटा, एमीन, अमाइड वाला, कार्बन की चेन इधर C डबल बॉन्डो के साथ कौन है? NH2, अमाइड। इसका नाम क्या होता है? अमाइड, ओके, अमाइड बोलते हैं इसका। इसका सफिक्स भी यही होता है वैसे। और सब में नोटिस कर सकते हो, देखो रेजोनेंस सब में अवेलेबल है, देख रहे हो क्या? हाँ भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? रेजोनेंस हर किसी में अवेलेबल है। हेलोजन के पास भी लोन पेयर्स होते हैं 3-3, यहाँ भी रेजोनेंस है ना, ओके। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। जो चैप्टर के एंड वाला टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका नोमेनक्लेचर वगैरह अपन ने सब वहीं शिफ्ट किया है, ओके। तो बहुत अच्छे से करेंगे इसके नोमेनक्लेचर वगैरह, बहुत अच्छे से। अपन आगे बात करते हैं, अपन चैप्टर का शुरुआत करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में से, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत 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 ज़्यादा फैले हुए प्लांट और एनिमल किंगडम में। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं प्लांट और एनिमल। अब तो कुछ कॉमन जो दुनिया में दिखते हैं अपने को नॉर्मली, जैसे दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ, ठीक है, बॉडी के अंदर की केमिकल रिएक्शंस। और दीज एड फ्रेग्रेंसेज एंड फ्लेवर टू नेचर। बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज और फ्लेवर्स, जैसा एग्जाम्पल देखना, वनीला बीन्स के अंदर वेनिलीन नाम का कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सीधा सीधा स्ट्रक्चर आता है इनका, ओके। तो वेनिलीन क्या होता है? देखो यहाँ एल्डिहाइड है, ओके, यहाँ एक मिथॉक्सी ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। याद रख सकते हैं इसको? याद रखना ही पड़ेगा, है ना। मिथॉक्सी, हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड। और मिथॉक्सी हाइड्रोक्सी कहाँ है? मिथॉक्सी M से ही है, मेटा पे, हाइड्रोक्सी कहाँ पे है? पैरा पे। ये कंपाउंड तुमने पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, सैलिसल्डिहाइड। बहुत सारी मेडिसिन का सबसे स्टार्टिंग कंपाउंड है सैलिसल्डिहाइड, ओके। सैलिसिलिक एसिड भी था इसका एक। हाँ, इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? कार्बन के ऊपर 3 कार्बन की चेन है, सॉरी बेंजीन के ऊपर 3 कार्बन की चेन है। ऐसा इसको हटा के इसको देखोगे ना, कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा वो एलाइल जैसा। वैसे इसमें नॉर्मल याद कर लो, सिनेमल्डिहाइड में क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CH फिर एक एल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड CH फिर एक एल्डिहाइड,
इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड, दालचीनी वाला। ओके, नेक्स्ट, बहुत सारे यूज होते हैं इसके प्रोडक्ट्स में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में फ्लेवर्स वगैरह ऐड करने के लिए। सॉल्वेंट की तरह काम आता है, जैसे एग्जांपल एसीटोन। एसीटोन बहुत जगह ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी सॉल्वेंट में काम आता है, एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और प्रिपेयरिंग मटेरियल लाइक एडेसिव्स, पेंट्स, रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फैब्रिक्स, ये सब एग्जांपल है इसके। यहाँ हर जगह में एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड मिलते ही मिलते हैं। ओके, ये था जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर का। इनमें से ये 3 कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बना बना के याद कर लेना भाई, ये तो याद होना ही चाहिए, वैसे भी कोलबेज रिएक्शन ये अपने हेरेमाटिमन रिएक्शन में से आता ही आता है। ओके, ये दोनों अलग से है, इनको याद करना ही करना है आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, चैप्टर रियल में शुरू यहाँ होता है, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर में कुछ कॉमन नेम्स आपको आने ही चाहिए, कुछ कॉमन नेम आपको आने ही चाहिए, वो मैं यहाँ से बता रहा हूँ। सबसे पहले आने ही चाहिए वाला ये स्लाइड है, अगली स्लाइड में थोड़े कम आने चाहिए तो भी चलेगा, पर आने चाहिए। सबसे पहले इसका कॉमन नेम पता है, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या यूज होता है? अल। और कीटोन के लिए? अच्छा, एल्डिहाइड के लिए एक और सफिक्स यूज होता है, किसी को पता है क्या? कार्बल्डिहाइड। ये मैं बताऊंगा कब यूज होता है, इसी में है, इसी में बताएंगे अपन। हाँ, यहीं पे है, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के लिए एक और सफिक्स होता है, कार्बल्डिहाइड। ओके, कीटोन, कीटोन का है ना प्रीफिक्स क्या होता है, किसी को पता है? हाँ, प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो। वेरी गुड, प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स फॉर्माइल क्या होता है? ये सफिक्स कब यूज आता है, मैं तुमको हिंट दे देता हूं। ये सफिक्स यूज आता है जब आपका एल्डिहाइड वाला कार्बन जो है वो मेन चेन का पार्ट नहीं हो, मेन चेन से अलग हो, आप उसको पार्ट ले नहीं पा रहे हो। ओके, इसका एग्जांपल अगर देखा है तो ये कर ही लेते हैं एक बीच में से। देखो ये वाला, यहाँ कितने कार्बन की मेन चेन कर सकते हो? 6, वो रिंग वाला पार्ट हो जाएगा। पर यार वो 6 कार्बन में से किसी पे एल्डिहाइड बना हुआ है क्या? बना भी नहीं सकते हो, कीटोन बनेगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है ना, करते हो ना डबल बॉन्ड हो तो भी क्या बन जाएगा? वो कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड तो नहीं बन सकता ना। तो एल्डिहाइड जो है, क्या वो एल्डिहाइड दिखा है यहाँ पे है कहीं? ये रहा एल्डिहाइड। क्या ये रिंग का पार्ट है क्या ये कार्बन? तो आप साइक्लोहेक्सेन तो नाम रख दोगे रिंग के लिए कि साइक्लोहेक्सेन है मेरे पास, सही है, बट इसको साइक्लोहेक्सेन नल कर सकता हूँ क्या? एल्डिहाइड का अल कब लगता है? जब जिस कार्बन के पर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है वो इंक्लूडेड हो। जैसे अभी अपन इसकी बात कर लेते हैं, इसी का कॉमन नेम बताना, इसी के आईयूपीएसी नेम, सॉरी, इथेनल। अब इसमें देखो 1 वाले पे ही एल्डिहाइड है, इसलिए अल लगा दिया गया है। ओके, क्या यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 रिंग के पार्ट है, क्या उस पे किसी पे एल्डिहाइड है क्या? नहीं। अब इसलिए सफिक्स कौन सा दूसरा वाला यूज होगा? नाम क्या था? कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। स्पेस देखिए, पता चला कार्बल्डिहाइड कब यूज होता है बेटा? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। कोई प्रॉब्लम? तो सफिक्स एक और याद रखना आपको, क्या याद रखना है? कार्बल्डिहाइड। इसके और भी एग्जांपल है, अपन थोड़ा थोड़ा बाद में आएंगे उसके ऊपर, पहले ये वाले करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, एनसीईआरटी के ही है सारे के सारे। चलो, इसका नाम तो पता ही होगा आपको बचपन से, बेंजल्डिहाइड। इसका नाम क्या रखना है आपको? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन। हाँ, इसका आईयूपीएसी ने बताओ, वो तो आसान है। 1 4, बहुत आसान है, 3 ब्रोमोब्यूटेनल। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब इसका कॉमन नेम रखने का तरीका बताता हूँ। एल्डिहाइड का कॉमन नेम थोड़ा सा अलग तरीका है। अलग कैसे है? जहाँ एल्डिहाइड लगा हुआ है उसके अगला कार्बन अल्फा होगा, नेक्स्ट कार्बन क्या होगा? अल्फा। उसके अगला, उसके अगला, इस तरह से। ठीक है, अभी बीटा पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमो। अब जैसे देखो 2 कार्बन के लिए आपने यूज किया था एसिटल्डिहाइड किया था, ठीक है। 3 के लिए यूज किया जाता है प्रोपियो। क्या यूज किया जाता है? प्रोपियो, प्रोपियोनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड एन करके, प्रोपियोन। ठीक है, यहां पे एसिट, ACET, एसिट एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। 4 के लिए होता है ब्यूटाइर। 4 के लिए क्या होता है बेटा? ब्यूटाइर, प्रोपियोन, ब्यूटाइर, ये लिख देना अलग से है ना, ब्यूटाइर एल्डिहाइड, पीछे पीछे एल्डिहाइड लगाना है हमेशा, पूरा वर्ड। कॉमन नेम के लिए कर रहा हूं, ये किसके लिए बता रहा हूं बेटा? कॉमन नेमिंग के लिए। 5 के लिए होता है वेलर, ये 5 तक याद रखना आपको, वेलर एल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। अच्छा, 1 के लिए भी बता दो फिर तो, फॉर्मल्डिहाइड। 1 वाला याद है आपको कॉमन नेम?
शुरुआत में बताया था चैप्टर की अभी। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटारिल्डिहाइड, वेलरल्डिहाइड, ये 5 कॉमन नेम वाली सीरीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी इसके अंदर कौन सी वाली आ रही है? ब्यूटारिल्डिहाइड आ रही है, और ब्यूटाइल के पहले बीटा पे क्या लगा हुआ है? तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल, इस तरह से नाम रखना है, लिख के करोगे तो हो जाएगा काम। ओके, इजी। आगे बढ़ूं, अल्फा बीटा गामा कैसे करना पता चला? बोलो। एसिटल, एसीटोन लिया कीटोन के लिए, हाँ ये है बिल्कुल प्रॉब्लम है। कीटोन में 3 के लिए, ये इसी के लिए अलग है, उसके लिए तो बिल्कुल, उसका तो स्टार्टिंग नहीं होता है बेचारे का। ओके, तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत। एसीटोन, एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन है, उसमें 3 कार्बन है कंफ्यूजिंग। ओके, बट ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलर, क्लियर है यहां तक? अच्छा, ये कीटोन की बात करते हैं कुछ कॉमन। इसका कॉमन नेम बताओ। एसीटोन। और आईयूपीएसी नेम प्रोपेनॉन। इसमें 2 या 2 लगाने की जरूरत है क्या? लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है। अगला, इसका नाम हमेशा जो भूलते हो आप लोग, अरे वाह, एनिसोल। एसिटोफिनॉन, क्या नाम है इसका? एसिटोफिनॉन, याद रहेगा सभी को? अच्छा, नेक्स्ट वाले का नाम प्रोपियोफिनॉन, क्या नाम है? PROPIO फिनॉन। ये कॉमन नेम बता रहा हूं मैं सारे के सारे। प्रोपियोफिनॉन। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हो? नंबरिंग, सॉरी, मेन चेन कौन होगा? चेन होगी या रिंग होगा? चेन होगी। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वो जीतेगा। तो चेन में नंबरिंग कहां से करूं? उस साइड से, इस साइड से? इस साइड से। 1 2 3, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? प्रोपेन, प्रोपेनॉन, सही है, बिल्कुल सही है। कोई प्रॉब्लम? अब इसका नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट में भी आता है ना। इसका नाम है, कॉमन नेम में बता रहा हूं, बेंजोफिनॉन। क्या नाम बोलते इसको? ऐसे ही तुम बताओ क्या बोलोगे? हाँ, 1,1 डाइफिनाइल मिथेनॉन, यही करना पड़ेगा अगर आईयूपीएसी रखना चाहते हो तो। बाकी बेंजोफिनॉन, क्या नाम है इसका? बेंजोफिनॉन। तो बेंजोफिनॉन देख लिया, प्रोपियोफिनॉन देख लिया, एसिटोफिनॉन देख लिया, ये 3 अपने पास फिनॉन वाले हैं। ओके, और वो एसीटोन, याद रह सकते हैं पक्का? कोई प्रॉब्लम? सारे कॉपी में होने चाहिए, कॉपी में होंगे तभी याद कर पाओगे। चलो अब बताना शुरू करो। नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी 1 2 3 4 5 6 7 कर दोगे? 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल, खुद कर दोगे? ओके, नो डाउट। यहां आ जाओ, बोलो बेटा। 1 किसको दिया जाएगा? 2 3 4 5, बोलो। 3 पे मिथाइल, आगे साइक्लोपेंटेनॉन। अगला बता ही दिया मैंने, आईयूपीएसी नेम भी। इसके लिए एल्डिहाइड का अल यूज नहीं होता, क्या यूज होता है? कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट इज, ये तो कर दोगे? हाँ, पेंट टू इन अल, पेंट टू इन अल। नेक्स्ट, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। अल्फाबेटिकली कौन जीतेगा? प्रायोरिटी उसको दे दो, वो आएगा सफिक्स में, तो कीटोन कहां आएगा? प्रीफिक्स में। वेरी गुड, प्रीफिक्स में कीटोन का होता है ऑक्सो, 3 पेंटेनल। एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दी गई तो सफिक्स में आया, ये ऑक्सो आ गया कीटोन का प्रीफिक्स में। कोई प्रॉब्लम? अगला इजी है। 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन, कर दोगे? 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 पे ओन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां मेन चेन कितने की होगी? अगर 5 की करते हो तो एक एल्डिहाइड रह जाएगा, एक कार्बन खुद ही रह जाएगा ना अलग से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रूल है, अगर आपके पास सेम प्रायोरिटी वाली चीजें है, ये भी एल्डिहाइड, वो भी एल्डिहाइड और वो भी एल्डिहाइड, ठीक है, और उसमें से एक भी रह रहा है, इससे अच्छा सबको छोड़ दो, फिर क्या कर दो? सबको छोड़ दो। तो ये 3 की चेन है, 1 2 3। प्रोपेन
1,2,3 बताओ क्या लिखेंगे? अल, ट्राई, ट्राई क्या अल? हाँ, ट्राई के बाद क्या होगा? कार्बल्डिहाइड। वेरी गुड। कार्बल्डिहाइड क्यों यूज किया पता चला? वो CHO बेचारे आए नहीं मेरे कार्बन चेन में। क्लियर है? ऐसा ऐसा ओइक एसिड में भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी, उसका भी सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, खुद बोल देते हैं उसके। अगर यहाँ COH होता तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते उसको, ओइक एसिड नहीं लिखते। फिर क्या बातें समझ में आ रही है? वहां पे अपन वैसे डिस्कस करेंगे S7। कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो। अब कुछ और नेम्स है जो NCERT के अंदर है। हाँ, जैसे इसको बोलते हैं एक्रोलीन, कॉमन नेम में क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोलीन। IUPAC तो बहुत आसान है, बता दो। प्रोप टू इन अल। हाँ, ये थोड़ा अलग है इसका ना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे रिएक्शंस भी इससे रिलेटेड है। पी थाईलैंड है भाई। थैलेडिहाइड, थैलेडिहाइड, ठीक है? क्या बोलेंगे? थैलेडिहाइड। ओके। और दोनों साइड COH तो था ना, तो थैलिक एसिड क्या बोलते? अभी थैलेडिहाइड। थैलेडिहाइड का IUPAC नेम बता सकते हो? कार्बल्डिहाइड नहीं होगा, CHO अलग है। क्लियर है? अगला भाई NCERT था ना, सही है? सबको आगे समझ में? 2 मिथाइल, कॉमन नेम बता सकता है कोई? वो अल्फा बीटा वाला। अल्फा कौन होगा? ये कीटोन है, कीटोन के अगला कौन होगा? अल्फा। अल्फा अगले का ही बोलते हैं। अल्फा मिथाइल, वही साइक्लोहेक्सेनोन, सेम। वो अल्फा बीटा ही करना होता है, सिंपल। ओके, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बेटा इधर देखो, इसका नाम बताओ। OCH3 है। OCH3 याद है कौन है? ईथर। ईथर कहाँ आता है? प्रीफिक्स में, सफिक्स में? हाँ, तो इसका लोड नहीं लेना है ना, प्रीफिक्स में आता है। मिथाइल इथाइल की तरह ये ऑक्सी करके आना है। हाँ, क्या नाम होगा? IUPAC बताओ। ये ईथर इस पे लगा है, OCH3 है, समझो ऐसे है। हाँ, 2 पे क्या चढ़ा है? मेथॉक्सी, सिंपल। प्रोपेनल देखो ना, 1 2 3 यही तो है। 2 पे ऑक्सी है, मेथॉक्सी। अच्छा, इसका आया कॉमन नेम, कॉमन नेम अल्फा बीटा वाला, तो अल्फा मेथॉक्सी, वही का वही है रे, कर दोगे प्रोपेनल। हाँ, ये थोड़ा अलग। हाँ बोलो बेटा। किसका? इसका? इसका तो ये देखो, CH3 CH OCH3 CHO, ये है बेटा इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली है। ओके, तो 2 पे मिथॉक्सी है वो। ओके, डन। अब यहां देखो, ये लास्ट थोड़ा सबसे अजीब है, इसका नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या नाम है बेटा? मेसिटाइल ऑक्साइड। ओके, कॉमन नेम बहुत अजीब है, याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको, लेकिन 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। 5 कार्बन की चेन है। कैसे कार्बन की चेन है? इसमें 3 चीजें है। सबसे बीच में कीटोन है, 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या है? कीटोन। 3 पे है इन और 4 पे मिथाइल। 2 3 4 तीनों पे कुछ कुछ है। 2 पे कीटोन, 3 पे डबल बॉन्ड, 4 पे मिथाइल। IUPAC नेम रखना तो इजी है भाई, ठीक है? 2 पे 4 मिथाइल पेंट, 3 इन 2 ओन, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? मेसिटाइल ऑक्साइड। एक वेलर एल्डिहाइड मैंने लिखा नहीं गलती से, 5 कार्बन वाला वेलर एल्डिहाइड होता है ना, 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या हो जाएगा? वेलर एल्डिहाइड, कॉमन नेम बता दिया था मैंने शुरुआत में ना। कोई दिक्कत? NCERT में टेबल वाले सारे कर लेना है ना, मैंने इसमें से ज्यादातर मोटा मोटी कवर कर लिए, और ये वाले सारे करने आपको। क्लियर है? ओके। हाँ, और होमवर्क के लिए भी कर सकते हो बेटा। ये 8.1 के क्वेश्चंस जरूर ट्राई करना आप। ओके, इन टेक्स्ट के 8.1 के क्वेश्चंस करोगे तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। साथ साथ एक्सरसाइज में भी इसका नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन है क्या, चेक कर लेते एक बार। नहीं छोड़ो, हाँ 8.1 ही करना है आपको। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक है, साथ साथ कवर कर लेते हैं, वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। स्ट्रक्चर तुमको पता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O।
इधर कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं अभी, एल्डिहाइड है, कीटोन है, जो भी हो सकता है, 2 कार्बन ही होंगे ना। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? क्योंकि 3 सिग्मा है, हाँ, 1 पाई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, 3 सिग्मा है तो sp2। सही है, इतना आता है सबको समझ में? अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा ये बताओ? 1, वाह वाह, 109 वाली 120 होगा ना, 120 डिग्री होगा, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 120 डिग्री। अच्छा, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पोलराइज्ड है, इस पे प्लस रहेगा, इस पे माइनस। तो कार्बन पे प्लस है, प्लस मतलब कैसा सेंटर हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें बाद में। न्यूक्लियोफिलिक क्यों पढ़े पता है? क्योंकि खुद कैसा सेंटर है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और इसी तरह ऑक्सीजन पे माइनस है तो ऑक्सीजन को क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन कमी वाला लुईस एसिडिक। दिस इज इट। तो नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। ठीक है।